हेलो दोस्तों, स्टोरी विद भरत में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदता है, आखिर में वही उस कुएं में गिरता है। तो आज की स्टोरी ना उसी कहावत पर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज करता था। तो उसके एक सेनापति और एक मंत्री थे, और उन दोनों का एक एक बेटा था। मंत्री के बेटे का नाम राम था और सेनापति के बेटे का नाम श्याम था। अब मंत्री का बेटा जो राम था, वो सेनापति के सारे काम करता था और सेनापति को चाचा कहकर बुलाता था। अब उस राज्य का राजा था, वो मंत्री के बेटे से बहुत प्यार करता था, और समय रहते रहते ये प्यार बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि राजा का कोई वारिस नहीं था। अब ये सब देखकर सेनापति बहुत जलता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मंत्री की बेटे से राजा प्यार करे, और कल को अगर राजा मर जाते हैं तो उस राज्य का वारिस भी उसे बना देगी। लेकिन सेनापति ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने मंत्री के बेटे राम को मारने के लिए एक साजिश रची। उसने राम को कुछ पैसे और एक रुमाल दिया और कहा कि गांव के बाहर एक कसाई की दुकान है, वहां से तुझे कुछ सामान लेकर आना है। तो राम ने कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अब कहानी में यही ट्विस्ट आता है। राम जैसे ही कसाई की दुकान पर जाने के लिए निकलता है, तो बीच रास्ते में उसे श्याम मिलता है, जो खेल रहा होता है। अब श्याम उससे कहता है कि राम, कहाँ जा रहे हो? तो राम कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे कसाई की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए कहा है, बस वो लेने जा रहा हूँ। तो श्याम कहता है कि तुम मेरा दाव खेलो, मैं जाकर आता हूँ और वहां से मैं घर भी चला जाऊंगा। तो राम कहता है, ठीक है। तो उसने रुमाल और पैसे दिए और वो दुकान के लिए चला गया। अब जैसे ही श्याम कसाई की दुकान पर पहुंचता है, हाथ में रुमाल और कुछ पैसे देखकर कसाई समझ जाता है कि ये यही वही लड़का है जो उस सेनापति ने बताया था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि हाथ में रुमाल और कुछ पैसे लेकर आएगा, वो लड़का उसे मार देना है। अब उस श्याम कहता है कि मुझे कुछ सामान दे दो। तो कसाई सामान लेने के लिए वो अंदर रूम में जाता है और श्याम को कहता है कि तुम बाहर बैठो। तो श्याम बाहर बैठता है। कुछ देर के बाद कसाई बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है, श्याम को उठाकर वो जलती हुई भट्टी में डाल देता है और श्याम को मार देता है। अब इधर राम खेलने के बाद घर जा रहा होता है, तो बीच रास्ते में उसे सेनापति मिलते हैं। तो राम कहता है कि चाचा, श्याम घर पे आ गया। उसने कहा कि तुम मेरा दाव खेलो, कसाई की दुकान पर मैं जाकर आता हूँ। तो वो दुकान पर चला गया। अब तक घर लौटा या नहीं? अब इतना सुनते ही सेनापति के पैरों से जमीन खिसक गई। वो इस तरह हक्का बक्का रह गया कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और आंख में आंसू भी नहीं आ रहे थे, और इतना परेशान हो गया कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इतना कहकर राम वहां से चला गया। अब सेनापति वो रो रहा था और सोच रहा था कि मेरी ही साजिश मुझ पे ही उल्टी पड़ गई। तो दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सही है कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदता है, आखिर में वही उस कुएं में गिरता है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी का मोरल यही है कि हमें कभी भी किसी का बुरा या किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो हमारे पर ही उल्टा पड़ जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।